जब मैं मतलब इस फील्ड में आई थी ना, मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला था अबाउट माई कलर। ओके, मेरा कलर थोड़ा डल था, जो बहुत काली है। मैं कहती हूँ कि ईमान जैसी बहन अल्लाह पाक सबको दे। अगर ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर आपके नाना परनाना दादा या दादो या भाई वगैरह हैं तो फिर आप ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर कामयाब हो सकते हैं, वरना आपको किसी किस्म की कोई कामयाबी नहीं मिलने वाली, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा आ चुका है। जी हाँ, आज की जो वीडियो है ना, ये हकीकत पे मबनी है। अगर आपका दिल दुखता भी है ना, तो आपने गुस्सा नहीं करना, क्योंकि जो बातें होंगी ये कुछ फैक्ट मैं ऐसे आप लोगों के सामने रखूँगा जो हकीकत के करीबदार होंगे। आप सबसे पहले मिसाल देख लें ईमान खान की। ईमान खान का जब इंटरव्यू लिया गया था तो इसने जब वो खुलकर बातें बताई, जब इसे सवाल किया गया, इसे पूछा गया कि भाई आपको जो इतनी आसानी के साथ कामयाबी कैसे मिल गई। बहुत सारी जो अदाकारें हैं ये मेहनत करती आ रही थी, उन्होंने जब वो बहुत कोशिशें की और उनका जो रिज़ल्ट था ये भी पॉजिटिव था, लेकिन उनको कामयाबी किसी किस्म की नहीं मिली। आपको कामयाबी कैसे मिल गई? तो ईमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसने बोला कि भाई ये मेरी मेहनत है, खाक है तुम्हारी मेहनत। इसने कहा कि भाई मेरी मेहनत है, मैं जब यूनिवर्सिटी के अंदर या स्कूल के अंदर थी तो वहाँ पर भी मेरे ऊपर टांस होते थे। मुझे जो वो कहा जाता था कि आप ब्लैक हैं, काली हैं। ठीक है, आप ब्लैक या काली हैं, इससे कोई गर्ज नहीं है, ये किस्मत में होता है। लेकिन आप ये देखें, ये खुलकर बताएं कि आपको कामयाबी कैसे मिली है। ईमान खान को कोई जानता तक नहीं था जब तक लैबा खान वायरल नहीं हुई थी या लैबा खान जो वो कामयाब नहीं हुई थी। लैबा खान की काफ़ी हद तक मेहनत है, बल्कि 100% इसकी मेहनत है, क्योंकि लैबा ने बहुत कोशिश की जिसकी बुनियाद पे आज उसे इतना बड़ा फल मिला। लेकिन उसके साथ साथ लैबा खान ने अच्छा काम ये किया है कि इसने जो अपनी बहन को भी आज शोहरत की उस बुलंदियों पे पहुंचा दिया है कि हर कोई अब ईमान खान को भी जानना शुरू हो चुका है। और जो भी इसका ड्रामा आता है, अभी तक इसे कोई मेन रोल नहीं दिया गया ड्रामे के अंदर, लेकिन जो इसका ड्रामा आता है ना वो कामयाब होता है, सुपरहिट हो जाता है। ऑडियंस जो है ना उसे चाहना शुरू हो चुकी है और इंस्टाग्राम पे तो ये हर वक्त जो एक्टिव रहती है और जो भी पोस्ट करती है तो व्यूवरशिप जो होती है इसे अच्छी मिल जाती है। अच्छा, जब ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती है तो वहाँ पर जो ना कमेंट्स के अंदर इसके ऊपर टांस किए जाते हैं, इसको बुरा भला कहा जाता है। और जब बुरा भला कहा जाता है वहाँ पर अजीब तरह के कमेंट्स होते हैं, ब्लैक तक लिखा जाता है और ये खुलकर बात की जाती कि भाई आज आप कामयाब हुई हैं ना तो लैबा खान की वजह से कामयाब हुई हैं, वरना आपको कोई भी ना चाहता। अगर लैबा खान इसके साथ ना होती तो जिस हिसाब से इसका कलर था या कुछ इसकी जो वो मेन रोल नहीं थे, जब वो अंदर इसके अंदर जज्बा या जुनून नहीं था तो इसको किसी किस्म की कामयाबी ना मिलती। लैबा खान की शादी हुई है, लैबा खान के साथ ये करीब आई। लैबा क्योंकि इसको अच्छी दोस्त भी समझती है और जो भी इसके ऊपर परेशानियाँ आती हैं तो लैबा खान जो वो इसके साथ शेयर करती है या ईमान इसके साथ शेयर कर देती है। तो इस वजह से ना लैबा खान की जो ऑडियंस थी ये ईमान खान को भी जानना शुरू हो चुकी थी। कमेंट्स के अंदर नेगेटिव कमेंट भी होते हैं, बुरा भला भी कहा जाता है, फिर इनको आग लग जाती है, इनको गुस्सा जो वो आ जाता है कि भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमने इतनी कोशिशें की तब जाकर हम कामयाब हुए और आज देखें कि हमारी जो ऑडियंस है, ये व्यूवरशिप है, हमें जो बुरा भला कह रही है। ये बातें हकीकत हैं और आपको इन बातों को छुपा नहीं सकते, झुटला नहीं सकते। आप इन बातों को जो वो दिल से एक्सेप्ट करें कि भाई हमारी मेहनत कोई नहीं है, मेहनत हमारे भाइयों की थी, बहनों की थी या नाने परनानों की थी, तब जाकर जो हमें कामयाबी मिली। आज इसकी बहन जो ना इस तरह से वायरल ना होती, इतनी बड़ी ऑडियंस लैबा खान के पास ना होती तो ईमान खान को कोई जानता तक नहीं था। बहुत सारे अदाकारे जिन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिशें की हैं और लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। जो दूसरे नंबर पे आ रही है ना वो है सबूर अली। सबूर अली इस वक्त सबा कमर को भी क्रॉस करने वाली है, हरकतों की वजह से, ड्रामों की वजह से नहीं। कोई किसी किस्म का इसका कामयाब ड्रामा नहीं आया। जो भी ये ड्रामा आता है इस ड्रामे को किसी किस्म की कामयाबी नहीं मिलती, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन ये फिर भी ड्रामों के अंदर या ड्रामों के साथ जुड़कर जो वो चल रही है। क्या वजह है? क्योंकि जो कामयाब नहीं होता उसके ऊपर तो पैसा या प्रोजेक्ट ऐसे ही ज़ाया चला जाता है, इतना पैसा लगाया जाता है, तब जाकर ये ड्रामा शूट होता है, कंप्लीट होता है। और जब ड्रामा कामयाब नहीं होता तो उस अदाकारों को आप लोग कैसे आगे लेकर चल सकते हैं? बहुत मिसालें आप लोगों के सामने, मिसाल खान की मिसाल है आप लोगों के सामने कि वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, उसने तो ड्रामा इंडस्ट्री को छोड़ ही दिया। तो सबूर अली अभी तक चल रही है तो क्या रीज़न है भाई?
इसके पीछे रीज़न है इसका हस्बैंड अली अंसारी, क्योंकि अली अंसारी ने मेहनत की थी। अली अंसारी ने किसी के टट्टे नहीं चुके थे, उसने कोशिश की जिसकी वजह से रिजल्ट मिला और फिर वो कोशिश करते करते अपनी बेगम को भी अपने साथ लेकर चला गया। आज थोड़ा सा शर्म दिलवाए अपनी बेगम को कि चलो ठीक है, ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर कामयाब नहीं हुई, चाहे इसको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो ये थोड़ा सा लिबास से अपनी जो चीज़ें सारी की सारी ठीक कर ले। बेहुदा लिबास पहनकर आती है, इस तरह से जो अपने आप को ये वायरल करने की कोशिश कर रही है, ऐसा सोशल मीडिया के अंदर जो एक्टिव रहने की कोशिश कर रही है, तो इस तरह से कभी भी आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपको कामयाबी नहीं मिलती, जैसे आपको ड्रामा नहीं मिलता, तो आप आराम से एक साइड पर बैठ जाएँ, या पोस्ट अगर आप शेयर करती भी हैं या कुछ ऐसा करती भी हैं तो कुछ एक तहजीब के दायरे के अंदर रहकर आप ये सब कुछ करें। अब तो मेरे ख्याल में इसको कोई ड्रामा नहीं मिलने वाला, जिस हिसाब से इसके ड्रामे आ रहे हैं और फ्लॉप हो रहे हैं। अब पहली बारिश इतना अच्छा ड्रामा था, स्टोरी कमाल की थी, लेकिन जो अंदर रोल थे, किरदार थे, वो इतने अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से इस ड्रामे को जो वो नाकामी मिली है और इस ड्रामे ने मुकम्मल तौर पर पूरे प्रोजेक्ट का जो बेड़ा गर्क कर लिया है। अब्दुल्ला कदवानी को तो आप जानते होंगे ना, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिखते हैं और प्रोजेक्ट कामयाब भी होते हैं, फ्लॉप भी होते हैं। जो हर पल जू के जितने भी ड्रामे आते हैं ना, वो सारे जो ड्रामे होते हैं ये अब्दुल्ला कदवानी के पास आते हैं, उनके ऊपर ये सहन करता है अपने हाथों के साथ, उसके बाद वो ड्रामा जो वो चलता है। और इस हद तक भी बताया जाता है कि जब ड्रामा पहले लिखा जाता है, कंप्लीट होता है, या लिखने से पहले सब आकर जो राइटर इससे इजाज़त लेते हैं कि भाई हमने जो वो किसको एक्सेप्ट करना है या किसको इस ड्रामे के अंदर रोल देना है, तो तब ये इजाज़त देता है। तो फिर आगे जो ड्रामा होता है, ये शूट चलता है, इसके जो सीन होते हैं ये फिर बनाए जाते हैं। अब्दुल्ला कदवानी के बेटे हारून कदवानी, इसको कोई नहीं जानता था पहले, लेकिन अब ये ऐसा समझो कि इस पूरे प्रोजेक्ट का चैनल का मालिक है, तो इसने अपने बेटे को लाए। बेटे का इतना ठीक है, किसी हद तक देखा जाए तो इसकी कोशिश तो नहीं थी, लेकिन किंसा हाशमी के साथ इसकी जो फिल्म आई थी रूपोश, तो वो फिल्म इतनी वायरल हुई थी कि आज तक ईद पे ऐसे इस फिल्म के कोई भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। तो वहाँ से जो है ना, हारून कदवानी को जो है वो प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो चुके थे, या इसकी कुछ ना कुछ ऑडियंस बन गई थी। लेकिन अब इसका जो ड्रामा आता है ना, ये इतने ड्रामों के अंदर शूट तो नहीं करते, ये काम तो नहीं करते। कुछ सालों के बाद, 2-3 साल के बाद या 4 साल के बाद इसका एक ड्रामा आ जाता है, ठीक है, इस ड्रामे को जो व्यूअरशिप मिल जाती। लेकिन जब एक इतनी बड़ी शख्सियत है और आगे से इसका जो ड्रामा आता है ना, ऐसी हीरोइन के साथ आता है जिसको बहुत ज़्यादा चाहते हैं या जिसकी बहुत बड़ी ऑडियंस है। अब अगर इसका किंसा हाशमी के साथ ड्रामा आ जाता है, लैबा खान के साथ ड्रामा आ जाता है, तो अगर इसको व्यूअरशिप मिलना शुरू हो जाती है, तो इसका ये तो हक नहीं बनता कि भाई हारून कदवानी को हर कोई जानता था और इसकी वजह से सब कुछ हुआ। इसकी वजह से नहीं हुआ। साथ में अदाकारों को देखें कि वो कौन थी। अगर वो छोटी थी, जैसे कोई और नई अदाकारा आ जाती है हारून के साथ, तो फिर पता चलेगा कि भाई ये ड्रामा कामयाब होता है या नाकाम। अगर नाकाम होगा तो फिर सारी गलती इसकी होगी, और कामयाब होगा ना तो फिर इसको ही जो है वो यहाँ पर हौसला अफजाई मिलेगी। हारून कदवानी जो है ना, अपने वालिद की वजह से जो वो आज ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर मौजूद हैं, वरना ये भी कब से पीछे हो चुके होते, या इसको कोई जानता तक नहीं था। ऐमन खान, जो जिसको इंजेक्शन की बला भी कहा जाता है, ये दिनों के अंदर, महीनों के अंदर नहीं, दिनों के अंदर ही अपने आप को इतनी मोटी कर लेती है, और जैसे ही इसका बच्चा पैदा होता है या बच्ची पैदा होती है, तो उसके बाद ये ऐसे चंद दिनों के अंदर ही स्मार्ट हो जाती है कि हर कोई हैरान हो जाता है कि भाई आखिरकार जो वो वजह क्या है। और इसको इंजेक्शन की दुकान कहा जाता है, क्योंकि कुछ लोग इस बारे में सोचते हैं या ये फैसला कर चुके हैं कि भाई ये इंजेक्शन लगवाती है पतला होने के या मोटा होने के। चलो मोटे तो इसकी किस्मत में आ जाता है, वो तो इसने होना ही होता है, लेकिन जब पतली होती है इतनी तेज़ी के साथ तो ये इंजेक्शन लगवाती है। बहुत सारी ऑडियंस जो होती है ना, ये तांस भी करती है इसके ऊपर, क्योंकि ये कुछ ना कुछ जो वो ऐसी बीच में पोस्ट शेयर कर देती है जिसकी वजह से ऑडियंस को बहुत बुरा लगता है। आज अगर इसकी इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है या इसको चाहने वाले हैं, तो ये इसके अपने हस्बैंड मुनीब भट्ट की वजह से, क्योंकि मुनीब भट्ट को पहले जैसे इसके ड्रामे आते थे ना, तो उस हिसाब से इसको इतनी ज़्यादा शॉट नहीं मिलती थी। इसकी भी जो ऑडियंस एक्टिव है, 2 से 3 मिलियन हर ड्रामे पे जो व्यूअरशिप मिल जाती है, जो भी इसका ड्रामा आता है मुनीब भट्ट का, तो वहाँ से जो है इसको शोहरत मिलना शुरू हो चुकी थी। लेकिन अब जो इसका ड्रामा है ना रमज़ान के अंदर, इश्क में तेरे सदके, तो वहाँ से इसकी जो व्यूअरशिप है इतनी ज़्यादा हाई हुई है
इतना इसे प्यार मिला है कि इसने इस बारे में यकीन भी नहीं किया। कोई भी इस बारे में यकीन तक नहीं करता था कि भाई हम जो वो इतने कामयाब हो जाएंगे, इससे जो ड्रामा इतना कामयाब होगा। बहुत बड़ी ऑडियंस मिली, 10 मिलियन 15 मिलियन। तो वहाँ से जो है इसकी बेगम को भी प्यार मिलना शुरू हो चुका, क्योंकि हर कोई साइड तो करना शुरू कर देता है कि भाई इतना अच्छा लड़का है, एक्टिव लड़का है, इसका रोल इतना पॉजिटिव है मुनीब भट्ट का, तो इसकी बेगम के बारे में भी जानते हैं कि भाई आखिरकार कौन सी वो बला है, क्या करती है। तो जब मुनीब भट्ट के बारे में सर्च किया जाता है तो बेगम भी साथ में जुड़ी होती है, तो वो भी आ जाती है, तो फिर उसकी भी फ़ैन फॉलोइंग बनना शुरू हो चुकी है। ये चंद ऐसे अदाकार या अदाकारे हैं जो अपने घर वालों की वजह से या रिश्तेदारों की वजह से आज ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर चल रहे हैं, वरना इतना इस वक्त कंपटीशन आ चुका है कि बहुत आगे आना बहुत मुश्किल है। जैसे ईमान खान है या एमन खान है, सबूर अली, ये सिर्फ और सिर्फ अपनों की वजह से आज मौजूद हैं, वरना ईमान खान का इंडस्ट्री के अंदर कोई तुक नहीं बनता था, इससे हर कोई किक मार रहा था। आज इसकी फॉलोइंग बन चुकी है, तो इसको फिर हटाना जो है बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि लैबा खान इसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती है, शादी भी हो चुकी है। तो अभी जब इनका इंटरव्यू होता है, घर में आते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो वो ये ईमान खान को प्यार करती है, इसके साथ रहती है, वाकुस आती है, अपने दुखड़े शुक्रे इसके साथ शेयर करती है, तो ऑडियंस होती है ये बड़ी एक्टिव रहती है। सबूर अली आप देख लें, उसके बाद दानिश तैमूर की जो बेगम है ऐज़ा खान, उसकी मिसाल भी आप लोग देख लें कि वो भी जो है ना अपने हस्बैंड की वजह से जो वो इस वक्त जो वो मार्केट के अंदर मौजूद है। इससे मैसेज जो है ना नेगेटिव भी मिलता है, मैसेज पॉजिटिव भी मिलता है। नेगेटिव मैसेज ज़्यादातर जो वो देखा जाए ना वो मिलता है, आप मैसेज के अंदर या कमेंट्स के अंदर इनके ऊपर तनकीद की जाती है, तो फिर इनको बुरा भला भी लग जाता है और ये खुलकर आकर बता भी देते हैं कि भाई हमारे जो चाहने वाले हैं हमारे ऊपर टांस करते हैं। लेकिन ये बात हकीकत है, जो असली मेहनत करने वाले होते हैं फिर उनको कामयाबी नहीं मिलती, वो फिर आगे नहीं बढ़ पाते जब इस की अदाकारें जो सामने आना शुरू हो जाती हैं। अब आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या इनको ऐसा करना चाहिए या इस प्रोजेक्ट को, ये जो चल रहा है सिस्टम, इसको या रस्म, इसको जो वो रोका चाहिए? लास्ट में आप लोगों ने बताना है, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।